present time can explain better than Acharya Shri Kanaknandi Ji Gurudev. He is definitely deserves to be a worldwide guru, जिसको हम कह सकते हैं कि एक विश्वव्यापी या विश्व गुरु जो है, तो वो विश्व गुरु केवल आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव है। हम लोगों ने अगर निश्चय किया है कि हम आचार्य श्री को श्रुत केवली से जो है सम्मानित करेंगे, तो ये कोई मेरे अकेले का निर्णय नहीं है या आप सबका नहीं है, बल्कि कई लोग जो है ये सामने कह रहे हैं कि भले हम ऑडियंस के अंदर कम हों, लेकिन ऑडियंस में तो वही लोग होते हैं जो इस तरह की विदुषी पर बातों को सुनने के आदी हों, जो उसको समझ भी सकते हो। हमें कोई रंगमंच का खेल नहीं करना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो विवेचना होती है वो सब स्कॉलरली टैलेंटेड पीपल के लिए है। तो जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, जो ऑडियंस आती है, मैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बड़ा अच्छा भी लगेगा कि आचार्य श्री कई बार मंगलाचरण के लिए केवल मुनि सुविज्ञ सागर जी को ही नहीं, बल्कि कई बार अलग अलग बच्चों को, दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी, अवसर देते हैं, मौका देते हैं, जिससे उनका भी टैलेंट, उनकी प्रतिभा है वो तराशने का भी मौका मिलता है, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही है। आज जो है सागवाड़ा, जहां आचार्य श्री का चतुर्मास है, वहीं पुनर्वास कॉलोनी साग के अंदर, तो वहीं से सुरुचि जैन आई हुई हैं और सुरुचि जैन का आज वो मंगलाचरण करेंगी। तो मैं सर्वप्रथम पूरे मुनि संघ को उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। माता जी के चरणों के अंदर वंदामी करता हूँ, और आचार्य श्री आपके चरणों में तो पूरा जीवन ही नमोस्तुमय है। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। और मैं वहां से आई कुमारी सुरुचि जैन को आमंत्रित करता हूँ। शायद कुमारी है या श्रीमती, मुझे बराबर नहीं पता है, लेकिन सुरुचि जैन को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंगलाचरण करें। सुरुचि। श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संत की जय। मैं आज जो कविता गाने जा रही हूँ वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही बनी है, और मैंने जो स्वाध्याय से पाया है, जो मेरे भाव है, वो मैं आज कविता के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरी एक सेकंड सुरुचि, एक सेकंड रुकना। सुरुचि, एक सेकंड रुकना। आपके वहां पर माइक की सेटिंग भी सही नहीं है। आपके वहां से इको बहुत हो रहा है। जो आप बोल रही है वही 3 बार चीज गूंज रही है। या तो कोई न कोई आवाज इधर इधर से आ रही है, या माइक की सेटिंग सही नहीं है। आप माइक को 9 इंच दूर रखिए, 9 इंच लगभग दूर रखिए, 1 फीट दूर रखिए, एकदम नजदीक मत रखिए। और ये अगर अभय है तो मैं उसको ये भी कहना चाहूंगा कि आचार्य श्री के वहां पर भी 9 इंच से 1 फीट लगभग माइक को दूर रखें, एकदम नजदीक नहीं रखें। हाँ, अब आप एक बार बोल के देखिए, जरा बोलिए सुरुचि जी, आप बोलिए जरा। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो मेरी स्वरचित कविता है, और वो गुरुदेव के माध्यम से ही बनी है, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही बनी है। स्वाध्याय से मैं अहंकार को त्याग कर मैं आत्मा को प्राप्त कर रही हूँ। स्वाध्याय मिलत मोहे सीला हो गई मैं मतवारी, बली बली जाऊं मैं अपने गुरु पे, मैं जाऊं
ये तो जाने दुनिया सारी, हारी मैं दुनिया से हारी, हारी मैं दुनिया से हारी। गुरु के नाम से जी लूं, गुरु के नाम पे मर जाऊं, गुरु की निश्रा में आकर कुछ ऐसा कर जाऊं। गुरु ने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो रिहारी हो गई मैं। आत्मा की दीवानी, दीवानी, स्वाध्याय की दीवानी, दीवानी। गुरु भक्ति जब हद से बढ़ जाए, गुरु भक्ति जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते पूरा दिन गुरु के पास निकल जाए। गुरु के साथ विहार में जब जाए हम, गुरु के साथ विहार में जब जाए हम, आनंद ही आनंद और ज्ञान पाए हम। यही गुरु की मर्जी है, यही प्रभु की मर्जी है। गुरु बिन जीना मेरा हाँ खुद गर्जी है। सारे दोष मिटा दो, सब पाप हटा दो, प्रभु भक्ति में हमको रमना सिखा दो। गुरु ने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो रिहारी हो गई मैं। आत्मा की दीवानी, दीवानी, स्वाध्याय की दीवानी, दीवानी। के में रंग रंगीली दीवानी, सबको क्षमा सबसे क्षमा। के में अलबेली मैं मस्तानी, सबको क्षमा सबसे क्षमा। गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, सबको क्षमा सबसे क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा। बोलिए वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। पूरे मुनि संघ की जय। अब सुरुचि, तुमने बहुत अच्छा मंगलाचरण किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव वैज्ञानिक आधार को लेकर के और धर्म की विवेचना करने वाले इस महान वैज्ञानिक आचार्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उनका आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रवचन व्याख्यान प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज क्रम प्राप्त समस्त द्रव्यों को अवकाश देने वाला और वर्तमान विज्ञान का जो उच्चतम सिद्धांत और रिसर्च है अभी चल रहा है, स्पेस एंड टाइम, वो आज संक्षेप में बताऊंगा। स्पेस एंड टाइम क्या है, धीरे धीरे हमारे आचार्य ने क्या बताया, पहले द्रव्य संग्रह में भी बताऊंगा। अभी कल से स्वतंत्रता के सूत्र मोक्ष शास्त्र में भी यही विषय चलेगा, पंचम अध्याय, क्योंकि आप लोग की आवश्यकता और समय की सीमा के अनुसार मुझे ऐसे गहन विषय बताना है
इसलिए अभी कल से जो द्रव्य संग्रह में संक्षेप में है वो मुख्य शास्त्र में भी चलेगा। इसलिए दोनों वेबिनार से आप लोग को लाभान्वित तो हो गए तो और बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, अधिक आप लोग को विषय मिलेगा। आज मैं ऐसे आकाश द्रव्य के बारे में और समय मिलेगा तो काल द्रव्य के बारे में आज संक्षेप में बताऊंगा। और ये जैन धर्म में तो है, आधुनिक विज्ञान को मार्गदर्शन भी हमारे तीर्थंकर ने आचार्य ने जो दिया वो भी आप लोग को ज्ञात होगा। मैं केवल आप लोगों को कई बार बताया हूं, आज आप लोगों को अवगत कराने के लिए आज वो ग्रंथ ही बता देता हूं जो तत्पाद सूत्र मोक्ष शास्त्र पढ़ाता हूं आप लोगों को। केवल एक सूत्र के लिए पूरा वॉल्यूम है, देख लो आप लोग। तो आप लोगों को जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ, उसका रहस्य समझ में आ जाएगा। देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है। तो आप लोगों को इससे परिज्ञान होगा कि जैन धर्म के जो सत्य तथ्य के प्रतिपादक तीर्थंकर यथार्थ सर्वज्ञ थे और वो सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित हमारे गणधर आचार्य, ये लगभग 600 पेज का ये वॉल्यूम है, केवल एक सूत्र के ऊपर 600 पेज का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि उसके ऊपर। ऐसे ही जो आप लोगों में कई बार बताया हूं, संदर्भ के अनुसार आप लोग को बताऊंगा। धबला में, जय धबला में ऐसे ही एक छोटे छोटे सूत्र के ऊपर इतने बड़े बड़े वॉल्यूम है, अड़तल से वॉल्यूम है। धबला, जय धबला, महाधबला और महाबंध आदि। तो आप लोग को इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो सूत्र है ये कोई सामान्य सूत्र नहीं है। जैसे विज्ञान में और गणित में, विज्ञान में E = m और c² केवल 3 अक्षर है, 3 अक्षर। क्या जो बड़े बड़े जो अंग्रेजी के विद्वान है, यहां तक कि शेक्सपियर भी या वर्ड्सवर्थ, क्या ये 3 अक्षर का विश्लेषण कर सकते हैं? स्वयं शेक्सपियर भी नहीं कर सकते हैं, वर्ड्सवर्थ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जिन 2 ग्रंथों को मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ये 2 ग्रंथ कोई ऐसे आर्ट्स कॉमर्स के, राजनीतिक कानून के, संविधान के, इतिहास के नहीं हैं। जैसे गणित में a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर, केवल जो कोई a और b जानता है, क्या ये सूत्र को समझ सकता है? क्या नहीं समझ सकता। इसी प्रकार जैन धर्म के जो सूत्र है, आधुनिक जो उच्चतम विज्ञान के सूत्र से भी कथनचित श्रेष्ठ है। अभी आप लोग को पंचम अध्याय में जो कल से मैं प्रारंभ करूंगा, और वो भी आज चल रहा है, आप लोग को ज्ञात होगा। इससे सिद्ध होता है, जैसे हमारे आचार्य ने कहा, ये जो सूत्र है या जैन धर्म के सूत्र है, सिद्धांत रक्षा पुरुष के नहीं, रक्षा माने बटोई, जैसे इधर उधर घूमते फिरते हैं, ऐसे नहीं। तो मैं ऐसे गहन विषय, ऐसे तो दोनों ग्रंथ के अधिकांश सूत्र गहन है, और जो सरल सूत्र तो मैं तत्पर सूत्र के मैं छोड़ दिया, अभी भी कुछ छोड़ूंगा, समय मिलने पर बताऊंगा। आज जिससे आकाश और काल को समझने के लिए वैज्ञानिक लोग अरब खरब डॉलर लगा रहे हैं,
पूरी पृथ्वी के हजारों वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। कल भी मैं पढ़ा था, कल भी देखा था वो विषय। आज संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा। विशेष परिज्ञान है तो कितना बार बता दिए, कितना बड़े बड़े वॉल्यूम यहाँ है। आज आकाश सामान्य लोग, सामान्य जैसे धार्मिक किसी प्रकार धर्म के लोग या किसी प्रकार शिक्षक के स्टूडेंट या लेक्चरर प्रोफेसर ऐसे सूत्र को कभी सुन भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ध्यान करने से कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे हो सकता है। ये तो केवल जैन धर्म में और केवल आधुनिक विज्ञान में ऐसे सूत्र, ऐसे रहस्य मुझे मिला अभी तक। मतलब किसी भी दर्शन में, अरे 1000 वर्ष प्राचीन सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगेल, कन्फ्यूशियस से लेकर के सब दार्शनिकों के ग्रंथ भी पढ़ा हूं, उनकी जीवनी, उनकी समीक्षाएं भी। परंतु जो जैन धर्म में और आधुनिक उच्चतम विज्ञान में जो विषय है, मैं तो किसी में भी नहीं पढ़ा हूं ऐसे विषय। अभी आप लोग को सावधान सुनो, क्योंकि जो धर्म को केवल रूढ़ी रीति रिवाज मानते हैं, इसको धर्म ही नहीं मान सकते। मैं आप लोग को बताया, 5वां अध्याय तक निकाल दिए, 3 अध्याय तक निकाल दिए, केवल प्रभु नाम जपना, परमल अपना, यही जानते हैं रूढ़िवादी धार्मिक। इसलिए इसे परम पवित्र, जगत उद्धारक, आत्मा को परमात्मा में रहने वाला धर्म आज स्थान कहाँ है। और गलीलिया से लेकर आज केवल 350 वर्ष में आज विज्ञान कहाँ है। आज विज्ञान का वर्चस्व हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, राजनीति, धर्म, क्यों? तो आप लोग को सोच रहे ये धर्म, ये अधर्म, ये आकाश, ये काल, ये परमाणु, हमको क्या लेना देना? अरे फिर आप सम्यक दृष्टि कैसे बनोगे? सम्यक ज्ञानी कैसे बनोगे? वितरागी विज्ञानी कैसे बनोगे? स्वयं को कैसे समझोगे? स्वयं का विश्लेषण कैसे करोगे? तो इसलिए आत्मा को जानने के लिए अनात्मा का विज्ञान चाहिए, स्वपर भेद विज्ञान के लिए हर द्रव्य का ज्ञान चाहिए। तो उसमें से एक आकाश, उसका वर्णन संक्षेप में कर रहा हूं। अवगास दान योगम जीवादीन बियान आयासम जन्न लोगागासम अलोगागासमिति दुबिहम धम्मा धम्मा कालो उग्गल जीवाय संति जावदीये आयास लोग तत्व परद अलोगुत। 2 गाथा में इसका संक्षेप वर्णन है। क्या आकाश? सबसे पहले मैं पूछता हूं, आप कहाँ हो? सिद्ध भगवान कहाँ है? नरक निकट कहाँ है? ये समस्त गैलेक्सियां कहाँ है? सब आकाश में है ना। भगवान जो धर्म प्रवर्तन करते हैं वो भी कहाँ है? आकाश में है ना। तो ये आकाश क्या, इसके व्यापकता क्या, इसका स्वरूप क्या? और अनेक बार बोल दिया, अभी भी बोलता। जैसे आत्मा में जितनी अनंत शक्तियां हैं, ऐसे हर द्रव्य में शक्तियां हैं। कुछ उसमें जो विशेषता है पहले बताया, आगे बताऊंगा। परंतु आप इसलिए किताब का नाम ही मैंने रखा है अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर के परमात्मा। और आधुनिक विज्ञान नहीं सिद्ध कर रहे हैं। मेरे अब मेरे पास वही सिद्ध करे। कथनचित जो स्टीफन हॉकिंग हमारे अकर्तावाद को एकदम स्वीकार करते हैं। इसमें पहला ही लेसन है, क्या भगवान विश्व सृष्टि करता है क्या? तो देखो, अभी आप लोग तो सब विज्ञान के क्षेत्र के हो, इसलिए आप लोग को ये जल्दी समझ में आ जाएगा। जो आप लोग को इतना पुरुषार्थ कर रहे हो, खरब अरब डॉलर खर्च कर रहे हो,
इतने बड़े बड़े यंत्र से परीक्षण निरीक्षण अभी चल रहा है, अभी ऑलरेडी मैं रोज देखता हूं। वही विषय लिखित रूप में 1100-1200 वर्ष प्राचीन ग्रंथों से मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं कल 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ पढ़ाऊंगा, और लगभग मेरे पास 2500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ यहाँ है उसके। तो इससे कम से कम आप लोग को ज्ञान तो होगा। कोई धर्म दूसरी चोरी नहीं की है, नकल नहीं किया है। जैसे भारत इतिहास है, कानून है, संविधान है, इधर उधर ले दिया जाता है। हमारा भारत का संविधान कई देश के संविधान से थोड़ा 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 लेकर के लिखा गया है। मैं संविधान में मूल पढ़ा हूँ इंग्लिश में और हिंदी में, लगभग 28 वर्ष पहले, 29 वर्ष पहले। बिना मैं पढ़े केवल जो स्कूल कॉलेज में जो किताब है उसके आधार पर नहीं बोलता कोई भी विषय। यहां तक तो विश्वविद्यालय किताब का अनुसार भी मैं नहीं बोलता, नहीं। उसके आगे जो मूल ओरिजिनल ग्रंथ में पढ़ता हूं, धर्म हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, गणित हो, आयुर्वेद हो, कानून हो, संविधान। इसलिए ये जो मैं बताता हूं मेरा नहीं है, हमारे सर्वज्ञ भगवान, हमारे आचार्य ने जो अनंत ज्ञान से इसको जाना, जिस ज्ञान को जानने के लिए आज वैज्ञानिक लोग तरस रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो विषय आज संक्षेप में बता रहा हूं। देखो, आप देश विदेश के करोड़ अरब रुपया लेकर खर्च करके पढ़तो, परंतु यहाँ मार्गदर्शन मिल जाएगा। वहां तो रिसर्च किया जाता, ढूंढा जाता, हाइपोथेसिस किया जाता है। यहाँ तो पहले से ही अवकाश दान योगम, अणु से लेकर के खरब गैलेक्सियों को, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान को, आप से लेकर के मुझे अवकाश कौन दिया है? आकाश। सब आकाश में गर्भित, आकाश से परे, बिहाइंड स्काई कुछ भी नहीं है। वो धीरे धीरे बताऊंगा। भले अभी विज्ञान यहां तक पहुंचा नहीं है, अभी तक का जो मैं आज काल का विज्ञान पढ़ रहा हूं, तथापि देखो आप लोग को अब कितना भाग्यशाली हो, परम सत्य को आप सुन रहे हो, विज्ञान से कर रहे हो। जो सत्य को अन्यत्र विषय विज्ञान के क्षेत्र में जानने के लिए खरब अरब डॉलर हजार वैज्ञानिक लगते हैं, वो विषय सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ के माध्यम से मैं वो विषय आप लोग को पढ़ा रहा हूं। अवकाश दान योगम जीवादीन बयान आयास, किसको? जीव अजीब माने संपूर्ण द्रव्यों को अवकाश देने वाला कौन? जो न लोगागाशम अलोगागाशम इति दुभियम। इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग को पूरा निश्चित नहीं कर पाए कि ब्रह्मांड की गैलेक्सियों की सीमा कहां तक है। खरब अरब गैलेक्सियां है, एक गैलेक्सी में खरब अरब स्टार है। और अभी अभी नया सिद्धांत जो आप लोग को कई बार बोल दिया, परपेंडिकुलर कुलर इन्फिनिटी गैलेक्सियां है, वो सब कहां? लोगागाशम अलोगागाशम इति दुभियम, जहां तक फोटन भी पहुंच सकता है, जहां तक क्वांटम पहुंच सकता है, जहां तक सिद्ध भगवान भी पहुंच सकते हैं, वहां तक लोकाकाश यूनिवर्स। और उसके आगे अलोकाकाश, लोकाकाश अलोकाकाश, ऐसे मुख्य दो भेद है। दो भेद केवल व्यवहार से, निश्चय से नहीं। जैसे निश्चय के राहुल आवाज
यार लेक्चर बंद हो गई, वहां से आवाज या तो मला बार बार यानी खुल्लो बेटा, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप से। वहां से डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, ठीक। राहुल, वो लोग कर रहे हैं बेटा। उन्होंने कनेक्ट कर लिया है, लेकिन उनको अनम्यूट करेंगे राहुल बेटा। राहुल, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? राहुल, और लाओ। ओ बाप रे, उसी को लगा रहे हैं। रा, राहुल, उन्होंने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अपने मैंने उन्हें को बना दिया है ऑलरेडी। तो अनम्यूट अनम्यूट कर दो ना एक बार, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। वहां से करना पड़ेगा, इधर से किया है मैंने। अच्छा, तो मैं वापस अब उनको फिर से मैं बोलता हूँ। अच्छा, मुझे अनम्यूट किया है? हाँ, आप भी को सोना, आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं बोलता हूँ उनको। नहीं आ रहा, मेरे को कहाँ से अनम्यूट करोगे? अब भाई को मैं बोलता हूँ और इस टेलीफोन पे कर, बार बार उस मेरे वाले पे नहीं कर। नंबर आला तो भी मतलब
मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कुछ समय व्यवधान आ गया है और वो व्यवधान को जो डिस्कनेक्ट हो गया है, इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, तो अपन हेलो, मेरी आवाज हाँ, हाँ आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। हाँ आचार्य श्री की आवाज। आचार्य श्री आ गए शायद से उनको। हाँ हाँ, मैं फिर से आचार्य श्री, क्या आपको मेरी आचार्य श्री मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री आपको? हाँ राजमल जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आपकी आवाज भी आ रही है आचार्य श्री। अब प्रारंभ करें, मैं फिर से आपको विनती करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात जी। हाँ, जन्ना लोगागास अलोगागास मिधि दुबिहम। तो आप लोग को उदाहरण दे रहा हूं, ये जो लोकाकाश अलोकाकाश है, ये जहां 100 द्रव्य रहते हैं या आकाश को छोड़कर अन्य 500 द्रव्य रहते हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। और जहां केवल आकाश ही आकाश, उसको अलोकाकाश है। परंतु ये लोकाकाश अलोकाकाश में ऐसे भेद नहीं है जैसे यहां भेद है, ऐसे भेद नहीं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये किताब है, ये किताब में यहाँ लिखा हुआ स्टीफन हॉकिंग, यहाँ ब्लैक होल का, यहाँ इवेंट होराइजन का चित्र है। तो ये जो ब्लैक होल है, इवेंट होराइजन है, ये जो कलर है, ये कलर के कारण क्या कागज अब 2 भाग हो गया? क्या नहीं हुआ। इसी प्रकार लोकाकाश और अलोकाकाश में कोई प्रदेश भेद नहीं है, टुकड़ा नहीं है, खंड नहीं है, विखंड नहीं है, अखंड है। परंतु जहां अन्य 500 द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश, और जहां 500 द्रव्य नहीं रहते हैं वो अलोकाकाश। वो भी वो गति माध्यम और स्थिति माध्यम के कारण जो पूर्व में वर्णन किया गया, आगे वर्णन किया जाएगा, उसके कारण ये लोकाकाश और अलोकाकाश 2 विध। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीये आयास लोग तत्त परद अलोगुत्तम। हाँ, और आप लोग को पुनः बताता हूं, ये पूरा प्रकरण और तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय के सब सूत्र के बाद ये विजन क्लियर होगा। हाँ, जिनका पहले क्लियर तो है, जो नए स्टूडेंट है या इन विषयों को अभी नया प्राथमिक रूप में अभी नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा ABCD पढ़ते ही क्या भाषा ज्ञान हो जाता है क्या? इसी प्रकार ये पूरा अध्याय और 5वां अध्याय पढ़ने के बाद सामान्य रूप में ये 100 द्रव्य और विश्व व्यवस्था जैसे आप लोग के कई प्रश्न हो गए थे, सब इसी अध्याय के, जो मैं बार बार बोला ये आगे आएगा आगे आएगा। अभी भी जो कुछ प्रश्न आए हैं वो इसी अध्याय के, इसी प्रकरण के, जो अभी बाद में आप लोग को पूछना मैं उत्तर दूंगा। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा संति जावदीये, जो पूर्व सूत्र में कहा गया उसी सूत्र को ही आचार्य श्री अभी क्लियर कर रहे हैं। धम्मा अधर्म काल पुद्गल संति जावदीये, रहते हैं जिस क्षेत्र में आयास सो लोग, उस आकाश को लोक कहते हैं। आप लोग को अनेक प्रकरण में कई शब्द के बारे में बताया, आज भी लोक शब्द को लेकर के कुछ बताऊंगा।
शब्द संकीर्णता, जैसे धार्मिक संकीर्णता है, राजनीतिक संकीर्णता है, ऐसे शब्द संकीर्णता भी बहुत ज्यादा है। मेरा अनुभव से बता रहा हूं, अति संकीर्णता। पहले भी आप आज बताता हूं। सबसे पहले जो आप लोग को लोग बोलते हो वो अशुद्ध है। लोक आकाश लोकाकाश होते हैं, या जैसे लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र नहीं होता है, परंतु आप लोग को सब लोग बोल देते हो। आप उच्चारण भी गलत करते हो और लिखते भी आप लोग गलत। मैं प्रकरण प्राप्त इसलिए बोलता हूं, अन्य समय तो बोलता नहीं, अन्य समय बोलने पर आप लोग समझोगे नहीं और उल्टा सीधा सोचोगे। आप लोग का उच्चारण भी गलत और लिखत भी गलत और अर्थ भी गलत। लोक अदालत नहीं होता है, लोग प्रचलित नहीं होता है, लोग आकाश नहीं होता है, अलोकाकाश नहीं होता है, लोक होता है। इसका रहस्य सुनो। इसका क्या रहस्य? लोक्यते है जीवादय पदार्थ यत्र स लोक। ये सूक्ष्म परिभाषा है जो बड़े बड़े ग्रंथ आप लोग को बता रहा हूं, सामान्य ग्रंथ नहीं मिलेगा। लोक्यते है सर्वज्ञ ज्ञान ने लोक्यते है जीवादय पदार्थ यत्र स लोक। लोक्यते मैंने जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा अवलोकित तो होता है, परिज्ञान होता है, वो है लोक। तो इसलिए लोक माने सामान्य रूप में आप लोग जो प्रयोग करते हो वो गलत, भाषा से लेकर के, उच्चारण से लेकर के, लेखनी से लेकर, इसी से ही फिर अलग अलग निकल गया। लोगो होता नहीं, लोक होता है। कहा लोक्यते, जो भगवान सर्वज्ञ है, ये लोक। आकाश स लोक, जिस आकाश में समस्त द्रव्य अवकाश प्राप्त करते हैं, रहते हैं, वह है लोक। लोक्यते इति लोक, नोन बाय ओमनिसेंट, ये है उसकी परिभाषा। इसलिए पीपल को भी लोक बोलना चाहिए, लोगों नहीं बोलना चाहिए। बहुत लोग आए नहीं, बहुत लोक आए। ये व्युत्पत्ति परक, व्युत्पत्ति परक ये यथार्थ शब्द है और उसका अर्थ है। पूतगला तत्व परद अलगुप्त, अलगुप्त माने अलोकाकाश। अलोकाकाश किसे हैं, कहाँ है, वो यहाँ पर बता गया। जहां तक माने 343 से घन राजु, माने असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश में जो 500 द्रव्य और आकाश में लेकर 6 द्रव्य है, उसको बोलते हैं लोक। और उसके आगे अनंत, ऊपर अनंत, नीचे अनंत, 10 दिशा में अनंत 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 आकाश है। अभी इसकी वैज्ञानिक लोग को अभी कल्पना करे हैं कि हमारे यहाँ जीव कहाँ से आए, ये बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई, इसके पहले ये तुम्हारे सिंगुलरिटी कहाँ था, आदि 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 को सोच रहे हैं कि ये अन्य कोई लोक से यहाँ आया है, अभी अभी नया। तो ये जो अलौकाकाश है वो भी अनंत अनंत, और अलौकाकाश भी खाली नहीं है, ठोस घन। अभी आगे बताऊंगा। घन है, जैसे आपके शरीर में भी पोल है, केवल चर्म में नहीं, हड्डी में भी। गैस में भी पोल है, जिसको फोटन पास करके आता है, जो असंख्यात अनंत परमाणु का पिंड। परंतु धर्म, अधर्म, आकाश और काल, काल तो अभी आगे आएगा, वो अनुप्रमाण है, और जीव
इनमें कहाँ भी पोल नहीं है, ढोल में पोल नहीं, कोई छेद नहीं, कोई नहीं। हाँ, वो संकोच विस्तार गुण के कारण जीव छोटा शरीर से लेकर विशाल शरीर को धारण करता है, वो अलग है। दूसरा कालानु जो अभी आगे आएगा, वो भी अभिभागी अनुप्रमाण है। हाँ, केवल पुद्गल में ये समस्या ज्यादा। पुद्गल में, पुद्गल जैसे कई बार बताया, जैन धर्म में तो कथनचित विज्ञान से भी ज्यादा इसका वर्णन जो पंचम अध्याय में संक्षिप्त में आप लोग को बताऊंगा। एक आकाश प्रदेश में, सुन लो, एक आकाश प्रदेश में स्वयं आकाश एक प्रदेश, धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश, कालानु एक कालानु, और कथनचित अनंत अनंत सूक्ष्म निगोद्राज्य में और अनंत अनंत कर्म परमाणु रहते हैं। तो आकाश को भी अवकाश कौन देता है? आकाश। जैसे ज्ञान को कौन जानता है? ज्ञान। इसलिए ज्ञान स्वयं है, वो ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, माने नॉलेज भी है और नोबल थिंग भी है। अभी आगे थोड़ा बता करके दोनों बताऊंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विज्ञान में दोनों को ही एक साथ लेते हैं। जहां भी कोई किताब हो, कोई प्रकरण हो, तो मैं भी ऐसे लूंगा, हमारे आचार्य ने भी ऐसे लिया है। तो इसलिए मैं काल को भी थोड़ा बता देता हूं, फिर क्षोण द्रव्य को सामान्य रूप कमिट रूप में बताऊंगा। आगे काल का अभी विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया है अभी तक का निश्चय काल कहाँ है और काल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाँ, व्यवहार काल को अभी विज्ञान बहुत बहुत अच्छा जानता है। एक सेकंड का खरब अरब टुकड़ा कर लिया। व्यवहार काल, निश्चय काल, निश्चय काल को नहीं जानता। तो अभी पहले निश्चय काल का सामान्य वर्णन करता है। दब्ब परिवट्ठ रूपम जो सो काल हवय व्यवहार परिणामादि लक्ष बक्षण लक्ष्य परमठ। दब्ब परिवट्ठ रूपम, ये परिवर्तन हर धर्म हर दर्शन मानता है, सामान्य व्यक्ति भी मानते हैं, जो धर्म कर्म नहीं जानते हैं ये भी मानते हैं। व्यवहार रूप में ये जो परिवर्तन व्यवहार काल को हर दर्शन, नास्तिक दर्शन से लेकर के आस्तिक दर्शन, वैज्ञानिक लेकर के किसान तक व्यवहार काल को सब जानते हैं, प्रयोग करते हैं। परंतु वो जो मनमंत्र है, उत्सर्पणी अवसर्पणी, वो तो नहीं जानते हैं। यहां पहले निश्चय काल और व्यवहार काल दोनों को संक्षेप में बता रहा हूं। दब्ब परिवट्ठ रूप जो सो काल हो व्यवहार परिणामादि लक्षण बट्ठन लोखत परिमठ। कथनचित विज्ञान भी यही मानता है, व्यवहार काल को विज्ञान यही मानता है लगभग। हाँ, भले अभी सूक्ष्मता से बाकी है, सूर्य घड़ी हो, जल घड़ी हो, इलेक्ट्रॉन है, केवल जो उद्गल में स्कंद में जो परिणमन होता है वो परिणमन के काल या सूर्य चंद्र। अभी तो विज्ञान में ये दिन रात ये तो छोटा पड़ गया है। अभी विज्ञान के अनुसार भी जो वर्ष है उत्तर गैलेक्सी को लेकर के या एक सौर मंडल लेकर के अलग अलग टाइम है। हमारे यहाँ का टाइम अन्य में टाइम अलग है। तो अभी सामान्य रूप में बताता हूं, दब्ब परिवट्ठ रूप जो काल हवे व्यवहार, जैसे सामान्यतः सब जानते हैं, सब मानते हैं। व्यवहार से मैं बोलता हूं, निश्चय तो सूर्य उदय अस्त नहीं है। व्यवहार से सूर्य अस्त और सूर्य उदय को लेकर के दिन रात और संध्या, तो ये क्या है? ये इवेंट जो है ये पौद्गलिक है, क्योंकि सूर्य पुद्गल है। तो ऐसे ही घड़ी में भी या जल घड़ी हो, कोई भी घड़ी, वो पुद्गल को लेकर के ये बनना।
या ऋतु, वर्षा, गर्मी, सर्दी, ये जो व्यवहार काल पौद्गलिक पूद्गल के परिवर्तन में होता है। जैसे पंचांग में है सूर्य को लेकर के और चंद्र को लेकर के पंचांग, हमारे भारत में दोनों है, सूर्य और चंद्र को लेकर के, मुसलमान जाने करके चंद्र को लेकर के। तो ये भी जो सूर्य चंद्र क्या है, ये द्रव्य में जो परिवर्तन है, पूद्गल में परिवर्तन, स्कंद में परिवर्तन, और ये तो जानते हो, परंतु इसका सूक्ष्म हल्का से बता देता हूं। जो समय हम लोग को बोलते हैं सेकंड, नॉट सेकंड, सेकंड अभी असंख्यात भाग, वो कैसे बनता है? दिन रात तो आप लोग को सब सामान्यतः जानते हो, घड़ी घंटा ये जानते हो, ऋतु आयन जानते हो, परंतु जो एक समय व्यवहार काल वो क्या है? एक परमाणु, शुद्ध परमाणु, माने क्वांटम तक नहीं, शुद्ध परमाणु, एक शुद्ध परमाणु एक शुद्ध परमाणु जैसे एकदम पास पास में है, दूर नहीं, पास पास में एकदम, एक शुद्ध परमाणु मंद गति से एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक का जो गमन करता है मंद गति से, उसको एक समय बोलते परमाणु। या एक परमाणु एक आकाश प्रदेश को छोड़ करके, ये गतिक क्रिया अभी आगे बताऊंगा, गतिक क्रिया, परिणमन क्रिया अलग है, परिसंद्र क्रिया अलग है, ये मूवमेंट। एक परमाणु, शुद्ध परमाणु, फोटोन भी नहीं, शुद्ध परमाणु आकाश के एक प्रदेश को छोड़ करके एकदम नियरेस्ट आकाश के दूसरे प्रदेश तक जाने के लिए जितना समय लगता है उसको व्यवहार समय बोला जाता है। वहां से लेकर आधी घंटा उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि काल होता है, ये व्यवहार काल। ये समझना सरल है, परंतु निश्चय काल का वर्णन मुझे जैन दर्शन को छोड़ करके किसी भी दर्शन में, किसी भी विज्ञान में अभी तक पढ़ने में नहीं आया। हाँ, हिंदू धर्म में वर्णन है, मेरी भी बहुत किताबें दिया हूं, घड़ी घंटा से लेकर के कल्प काल ये दिया है, चारों काल है, व्यवहार काल का वर्णन है बहुत ग्रंथ में, परंतु जो रियल टाइम सब्सटेंस है उसका वर्णन जैन धर्म को लेकर के ही मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका वर्णन किसी भी धर्म में, किसी भी विज्ञान में अभी तक कभी विज्ञान में सिद्ध नहीं हुआ है। तो आप लोग को विचार करो, जो जैन धर्म के सिद्धांत क्या सामान्य कोई दार्शनिक वैज्ञानिक पंडित ने लिख लिया? संभव है? बिना सर्वज्ञ ये संभव है? पूरा खोलो, पूरा खोलो, संभव है नहीं। तो अभी निश्चय काल क्या है? निश्चय काल सुनो, निश्चय काल क्या? निश्चय काल को बताने के बाद ये फिर बताऊंगा, परंतु समय होने जा रहा है। द्रव्य परिणामादि लक्षण वर्तना लक्षण परमार्थ। एक तो जो कालानु है, ऋणान राशि में ते काल असंख्य दब्बानी, रत्न राशि के बराबर, जैसे रत्न की राशि मिलाने पर भी एक रत्न मिलकर अन्य रत्न नहीं बन जाता। जैसे पानी में पानी मिलाओ, पानी में शक्कर मिलाओ, दूध में पानी मिलाओ, वो मिल जाते हैं, परंतु रत्न जैसे मिलते नहीं है। ऐसे आकाश के हर प्रदेश में जो कालानु है वो है निश्चय काल। उसकी भी गाथा भी बोलता हूँ, तो भले समय कम है, हो गया है, परंतु गाथा बोल देता हूँ, फिर आगे वेबिनार बताऊंगा। लोया ला से पदे से
एक एक के ठिया हुए एक रैनान राशि ते कालानु असंख्य दब्बानी लोयायास प्रदेश से लोकाकाश के हर एक प्रदेश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य समारूप में आकाश में है। परंतु अभी अभी विज्ञान में कल रात को देख रहा था कई लाखा आकाश लाइट ईयर में आकाश में परमाणु, स्कंद और स्टार कम है। परंतु अभी वैज्ञानिक नहीं सोच पा रहे हैं वहां कम क्यों है। जैसे अन्य आकाश प्रदेश में जो थिंकनेस है एटम की, मॉलिक्यूल की, स्टार की, ऐसे एक कई लाइट ईयर के क्षेत्र में वहां परमाणु कम है, स्कंद कम है, स्टार भी कम है। वो क्यों? अभी विज्ञान उसे नहीं समझ पाया। अभी जैन धर्म के अनुसार मैं इसको हल्का से बताता हूँ। समय हो गया, हाँ समय हो गया, तो मैं अभी कल बताऊंगा। 4:21 हो गया। आचार्य श्री मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री? हो गया? नहीं कोई बात नहीं आचार्य श्री, बीच में हमने 10 मिनट आज ब्रेक हो गया था, आपका इंटरनेट से कनेक्शन हट गया था, तो हम 10 मिनट अभी और आपको समय जो है मिल रहा है, तो 10 मिनट में जरा निश्चय काल, ये निश्चय काल जो है उसको अच्छी तरह से वर्णन कर दें। निश्चय काल अभी चल रहा है, सुन लो। निश्चय काल क्या है? निश्चय काल माने टाइम सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है अभी वेबिनार में मुख्य क्षेत्र में डिटेल ही बताऊंगा। निश्चय काल सब्सटेंस है और जो व्यवहार काल है ये मॉडिफिकेशन ऑफ मैटर, ये है, ये सामान्य। तो निश्चय काल कहाँ है? ये आकाश में, आकाश के, लोकाकाश के हर प्रदेश में एक एक कालानु है, अनादि से है और अनंत तक रहेंगे। एकदम एक भी आकाश प्रदेश से एक दृष्टि से अंतर नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, सामान्य दृष्टि से दोनों मिले हुए हैं, परंतु सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार ये दोनों मिले नहीं हैं, इसमें स्पेस है। आप लोग सोचते हैं हड्डी एकदम ठोस है, नहीं है, हड्डी में भी पोल है। यहां तो क्या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में भी पोल है। आकाश है स्पेस, ऐसे नहीं। लोकाकाश में हर आकाश प्रदेश में एक एक काला अणु है। अणु क्यों बताया, कल बताऊंगा। अणु है और वो काला अणु एक के ऊपर एक, एक के पास एक, अविभाज्य रूप में, कोई भी स्पेस वहां बीच में नहीं है। ऐसे कितने हैं कालाणु? असंख्य। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, जीव अनंतानंत, पुद्गल अनंत से भी, अनंतान से भी और अनंतानंत। क्योंकि हर जीव में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु बंधे हुए हैं। एक का रैणान राशि में, जिस प्रकार रत्न की राशि मिलकर के रहने पर भी एक दूसरे में कन्वर्ट, वो राशियां, वो रत्न कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसी प्रकार रत्न भी अनादिकाल से है, अनंत तक है। जैसे पुद्गल अणु से लेकर के स्कंद मिल जाते हैं, खंड विखंडित होता है, गलन पूर्ण होता है, कंपाउंड होता है, हाँ बंडेज होता है, फ्यूजन होता है, ऐसे नहीं होता है। और एक कालाणु में अनंत शक्ति है। कितने? अनंत शक्ति, अनंत अस्तित्व, अनंत वस्तुत्व, अनंत अगुण लघु आदि अनंत गुण है। अनंत एक
अणु में, एक अणु में। और ते कारणो असंख्य द्रव्याणि, कितने द्रव्य? असंख्यात। ये सामान्य परिभाषा, एकदम सामान्य। अभी विशेष यदि समय है बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा। इसका विशेष वर्णन फिर बता रहा हूं। इसमें वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, इसके माध्यम से कालाणु को, काल द्रव्य को, व्यवहार निश्चय काल को और विषय भी निश्चय काल को समझने में सरल होगा। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, परत्व। जैसे आप लोग कई बार बताइए विज्ञान में है, जैसे अणु से लेकर सूर्य, चंद्र, गैलेक्सी जो गमन करते हैं, ये गति क्रिया, ये गति क्रिया रूप परिणमन। वो स्पेस को छोड़ कर अन्य स्पेस में जाते, स्थानांतरित होता है ये। परंतु जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, सिद्ध जीव और कालानु, क्या ये परिणमन नहीं करते हैं? अधिक परिणमन करते हैं। जितना परिणमन ये दूध, हवा, मिट्टी जो परिणमन करते हैं, ये स्थूल परिणम, ये अनंतानंत परिणमन एक साथ नहीं होता है। ये मंद परिणमन जो अगुलक गुण, क्योंकि यहां प्रकट नहीं हुआ, अगुलक गुण के कारण ही ये परिणमन होता है। जो क्वांटम सिद्धांत में और जो 11 डायमेंशनल थ्योरी है, मास्टर थ्योरी में, यही रिसर्च चल रहा है, यही चल रहा है। पहले तो 4 डायमेंशनल था, अभी आगे बढ़ गया। वो जो मास्टर थ्योरी है, एम थ्योरी है, मदर थ्योरी में यही विषय चल रहा है। उसको भी थोड़ा संकेत रूप में बताऊंगा कैसे। यहां तो बर्तना, पहले बर्तना को लेता हूं। बर्तना क्या? हर द्रव्य में स्वयं में ये शक्ति है, स्वभाव है परिणमन करने का। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, उपादान में है, मेन रीजन में है, उसमें स्वयं प्रवृत्त है वो द्रव्य पर, और बाह्य सहकारी उसमें निमित्त बनता है। इस दृष्टि से ये बर्तना माने यहां मुख्य उपादान, उपादान यहां मुख्य। उस उपादान मुख्यता में व्यवहार गौण रूप में सहयोग करता है। जैसे आप लोग को पहले धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में गति स्थिति में बताया। दूसरा है परिणाम। परिणाम माने चेंज, उत्पाद व्यक्त, उत्पाद द्रव्य युक्तम सत्य, असंख्यात गुणी हानि वृद्धि, जो षडगामी हानि वृद्धि। ये क्वांटम में भी यही सिद्धांत लगता है कि क्वांटम एक साथ यहाँ है, अन्य जगह में करोड़ों अरबों लाइट ईयर दूर पर वो क्वांटम कहां से आ गया? अभी तक का वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पा रहे ये क्या कारण, परंतु सत्य है। जो अभी विज्ञान के जितने सिद्धांत है अभी चल रहे रिसर्च, वो भला भी सिद्ध हुआ नहीं। स्वयं वैज्ञानिक लोग 1000 बार बोल दिए, परंतु अधिक सत्य है, अधिक सत्य भला भी सिद्ध नहीं हुआ। वो जो वैज्ञानिक है वो बहुत फॉरवर्ड डेट होने का ना, उसको अन्य वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे। जो भी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हुए उनको उनके समय में कोई नहीं समझ पाए। आइंस्टाइन को पागल माने, अन्य को भी माने। इसलिए अभी के सिद्धांत भला भी स्वयं वैज्ञानिक बोलते सिद्ध नहीं हुआ, अधिक सत्य है। वो भी अभी ये दोनों में संक्षिप्त में बताऊंगा और पंचम अध्याय में बताऊंगा। और ठीक है आचार्य श्री। हाँ तो अपन आज अगर अपन यहाँ पर विराम लगावें और कुछ प्रश्न आज ले लेते हैं, और फिर जो अभी रहा है आकाश और काल से संबंधित, अभी शायद मुझे लगता है इसके ऊपर 2 प्रवचन की भी शायद कम पड़ जाए अभी, और आपको व्याख्या करनी पड़े, बहुत व्याख्या करनी पड़ेगी। और ये आकाश और काल के ऊपर प्रश्न भी बहुत होंगे। मैं अपने प्रश्न बाद में पूछूंगा। पहले मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो वो मतलब जाके रेज हैंड का जो बटन है, पार्टिसिपेंट में भी है, मोर में भी होगा,
तो आप जरा रेज हैंड करके प्रश्न पूछ सकते हैं। शायद मेरा ख्याल है जीवराज जी जैन साहब जो इसको अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन हुए हैं, जीवराज जी जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, उनको शायद कुछ प्रश्न है। जीवराज जी हाँ जैन राजमल साहब जी, जी। राजमल जी, हाँ कल कुछ हाँ गुरुदेव। प्रश्न आए हैं मधु के माध्यम से, दिल्ली से अरिंजय जैन, और 100 प्रश्न कर लिखता अच्छा रहेगा। नहीं, वो प्रश्न अगर दूसरे विषय के हैं तो अपन बाद में लेंगे। आज केवल हाँ, चलेगा। आकाश से संबंधित प्रश्न। हाँ, मैं कोई ठीक। कंफ्यूजन नहीं करना चाहता इधर इधर। मैं श्री हाँ। ओनली डॉक्टर जीवराज जी जैन प्लीज। नहीं, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न एक्चुअली धर्मास्तिकाय से था, इसलिए हाँ। आप परमिशन दे तो मैं पूछता हूँ, हाँ। नहीं तो फिर बाद में। नहीं तो धर्मास्तिकाय का प्रश्न है तो अपन बाद में लेंगे। जीवराज जी मैं माफी अरे चाहता हूँ। पंचमाध्याय में, पंचम अध्याय में आने वाला है। पंचमाध्याय में हाँ। आएगा। नहीं, बिकॉज यू हैव मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आकाश, इसलिए मैंने पूछा कि शायद आप कॉस्मोलॉजी का जो है नहीं पूछ रहे हैं तो फिर दूसरा। हाँ सर, आपका क्या प्रश्न है जरा? हाँ जी, अनम्यूट करिए आपका प्रश्न। किसको लिया है? कौन है ये? राहुल? हेलो। हाँ प्रश्न पूछिए सर। जशवंत जी शाह, जशवंत जी शाह। हाँ जसवंत जी शाह। अरे बहुत, हाँ अभिनंदन आपका। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। जैन सिद्धांत कोश में भी पढ़ा था, जैसे हाँ। व्याख्या की मंद गति से, हाँ तो मंद गति का दूसरे जगह पे उल्लेख है, वैसा प्रश्न ही नहीं होता है। अगर मंद गति के बदले शीघ्र गति से जावे तो समय विभाजित हो जाएगा, तो हाँ। निरंश, तो ये हाँ। कैसे हो सकेगा? हाँ, मंद गति ये जी। अणु में अनंत शक्तियां हैं। बात कर रहा हूँ, में जैन विज्ञान भी मानता है, जैन धर्म में तो पहले है। आवाज पहुंच रही है? दो जगह पे अलग अलग आया है जी। जसवंत जी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है आपकी। जसवंत जी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जरा एक बार आचार्य श्री का जवाब सुन लीजिए आप, प्लीज लिसन हिज रिस्पॉन्स। हाँ थैंक यू सर। हाँ आचार्य श्री बोलिए, आप जवाब दीजिए। हाँ, ये अणु, शुद्ध अणु में बता रहा हूं बार बार। यहाँ जो वर्णन है शुद्ध अणु, शुद्ध अणु, उसमें अनंत शक्तियां हैं। उनमें एक शक्ति अगुल शक्ति भी, और पहले भी आप लोग को बता दिया था, जीव में गति शक्ति है और पूतगल में। जब वो अगुल गुण के कारण षडगुण हानि वृद्धि होती है। बहुत सूक्ष्म विषय है जो आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो हारा अणु तीव्र गति से गमन नहीं करता है, मंद मध्यम तीव्र, वो परिणमन के कारण स्व और धर्म द्रव्य अधर्म। तो हमारे जो प्राचीन शास्त्र में, सब शास्त्र में, करुणा योग में, विषय करे गणित शास्त्र में मंद गति में बताया गया। क्यों? तीव्र गति होने पर तो एक समय में 14 राजु का मन हो जाएगा। तो फिर जो आत्म प्रदेश, कालाणु, धर्म और पुद्गलाणु, जो परिभाषा है चारों की, वो चारों की जो प्राथमिक परिभाषा है, वो तीव्र गति से वो परिभाषा बैठेगी नहीं। इसीलिए यहाँ मंद गति को लिया गया। मंद गति में ही एक समय उत्पन्न होगा, तीव्र गति में एक प्रदेश नहीं 14 राजू एक समय पैर हो जाएगा। कितना? तो समय की जो परिभाषा है, यूनिटी है, वो बनने की नहीं। समझ आया ना? माने तीव्र गति पहले वर्णन आ गया है। तीव्र गति में एक शुद्ध परमाणु और शुद्ध जीव 14 राजू, 14 राजू में तो कितने असंख्यात प्रदेश हो जाएगा। तो इसलिए गणित लाने के लिए, इकाई लाने के लिए मंद गति को हमारे आचरण में हर जगह में मंद गति ही आया है। नमस्ते महाराज जी। ठीक है आचार्य श्री,
अभी मेरा एक प्रश्न है, हाँ किसी और का प्रश्न तो नहीं है? कोई और हाथ, जी, हैंड है। रेज नहीं आ रहा है। गोदावत जी का है। ठीक है, गोदावत जी को पहले मौका देता हूँ। गोदावत सब प्रश्न पूछ लीजिए। गोदावत जी, टाइम। हेलो, अपना माइक अनम्यूट कर ले वे वहां से। मैडम, हाँ अनम्यूट करिए। बोलिए, आवाज आ रही है आपका आपकी आवाज, मैडम? बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। गुरुदेव, आत्मा में अनंत शक्ति है, उसी हाँ। प्रकार आकाश में भी अनंत शक्ति है। हाँ तो संपूर्ण द्रव्य में जो पांचों द्रव्य हैं और आकाश द्रव्य अलग है, हाँ तो आत्मा उससे संबंधित है। हाँ, तो कई संबंधित अभी पंचम अध्याय पढ़ाऊंगा। पहले भी आप लोग को थोड़ा पढ़ा होगा, अभी पंचम अध्याय डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी भी आएगा। ये परस्पर कैसे उपकार करते हैं उस प्रकरण में अभी कल भी पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद तुम यही प्रश्न करना, तो उसमें बताऊंगा। तो ये एक दूसरे के पूरक है गुरुदेव? हाँ, एक दूसरे के पूरक ही है ना, सभी द्रव्य के पूरक है आत्मा। पूरक मैंने कैसे ये बता देता हूँ। जैसे आकाश में जीव द्रव्य भी है, अन्य द्रव्य, तो ये सहयोगी बने, उपकारी। धर्म द्रव्य गति करते हुए जीव पुद्गल के लिए सहयोगी, और अधर्म द्रव्य स्थिति के लिए सहयोगी, और कालानु परिणमन के लिए सहयोगी। परंतु एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप में परिणमन नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, ये सब धीरे धीरे आ जाएगा। परंतु तुम बहुत अच्छा गहन प्रश्न तुमने किया, आशीर्वाद, धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव। उत्तर पूरा नहीं हुआ, आगे होगा। नमस्ते, ठीक है गुरुदेव। राहुल बेटा, किसी और का प्रश्न है? जी, जी विद्याधर जी है, उनका प्रश्न है। विद्यानंदी, हाँ आचार्य श्री विद्यानंदी जी को प्रश्न पूछने दो। मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा। जी विद्यानंदी जी को प्रश्न पूछने दो। अपना माइक अनम्यूट कर ले वे विद्यानंद जी। ये कोई और आए हैं, इनको प्रश्न पूछना है क्या? हाँ, मुझे प्रश्न पूछने का है। हाँ चलिए, आप पूछ लीजिए सर, आप पूछिए, कोई बात नहीं, आप पूछिए। हाँ महाराज जी, आप लोकाकाश और अलोकाकाश का बारे में जो बताया, वो लोक के आकार पर अवलंबित है। मगर आधुनिक विज्ञान को ये लोक मंजूर नहीं है। हाँ, आप जो लोकाकाश और अलोकाकाश का बात जो बताए, हाँ, वो लोक का अंदर रहने वाला आकाश लोकाकाश, और लोक का बाहर जो है वो अलोकाकाश। हाँ, मगर ये लोक का आकार रचना जो है आधुनिक विज्ञान को मंजूर नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी तक पहुंच नहीं पाए, वो अभी शोध में है, अभी पहुंच नहीं पाए। सही है। नहीं, ऐसा महाराज, मध्य लोक जो है, मध्य लोक जो 7 राजू लंबाई और 1 राजू चौड़ाई का जो सपाट जो मध्य लोक है, वो मंजूर नहीं वैज्ञानिकों को। हाँ, अभी तो मैं बार बार बोला, स्वयं वैज्ञानिक मान रहे हैं, बोल रहे हैं। हम अभी परम सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम नहीं जान पा रहे हैं। हम उसको शोध कर रहे हैं। वो एकदम हटग्राहिता सही से नकार नहीं रहे और स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है आचार्य श्री। हाँ, अभी हेलो। हाँ बोलो बेटा। ये एक्चुअली आचार्य श्री है, शायद से मुनिश्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव। हाँ, आज्ञा सागर जी का प्रश्न पूछने दो। आज्ञा सागर जी, हाँ बिल्कुल। अपना माइक और वीडियो ऑन कर लीजिएगा, निवेदन करते हैं। हाँ मेहुल, जल्दी करो बेटा। हाँ, आपका चरणों में त्रैकालिक नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते। एक विषय समझ में नहीं है। कुशल है जी गुरुदेव, अच्छा, आपका आशीर्वाद, हम सब अच्छे कुशल हैं। हाँ, और साहित्य मिल गया ना? जी गुरुदेव, कल ही लाके दिया, वो सेनावास वाले थे अपने
सेनवास वाले हाँ। के द्वारा भेज गए थे, वो 8 ग्रंथ मिल गया गुरुदेव। हाँ ठीक है जी गुरुदेव, मेरा ये जिज्ञासा थी गुरुदेव, जैसे आपने हाँ। भी अपने पढ़ाया, तो मंद गति में एक परमाणु जाता है, एक प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश को, एक में मंद गति में जाना और दूसरा तीव्र गति में जाना। तो शुद्ध परमाणु 2 प्रकार का गमन करते हैं गुरुदेव, एक मंद गति में भी जाएगा और तीव्र गति में जाएगा। शुद्ध परमाणु जाएगा या अशुद्ध परमाणु जाएगा? हाँ, ये परमाणु का ही वर्णन है, अशुद्ध परमाणु का नहीं, परंतु शुद्ध परमाणु में भी वो अगुण को गुण के कारण उसमें अनंत जो सदगुण हानि वृद्धि में और शक्ति में उस अंदर में ही उत्पाद द्रव्य होता है और उसमें गति में परिवर्तन आता है। ये सूक्ष्म विषय है, ये आगमा में जो कुछ सूक्ष्म विषय है वो गोमय पुच्छ। तो गुरुदेव इसका मतलब ये शुद्ध परमाणु भी 2 प्रकार का गमन करता है, तो मंद गति और तीव्र गति, ऐसा अपने नहीं, हाँ 2 प्रकार नहीं, बहुत भेद है, मंद, मध्यम, उत्कृष्ट, उसका फिर अनेक भेद हो जाते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जैसे सामान्य रूप में पंडित वाली संख्या जो आप लोग को कई बार बताया हूँ, 1 से लेकर 9 है, परंतु 8 में 7 में 1 में अंतर है कि नहीं? इसी प्रकार असंख्यात में असंख्यात भेद और अनंत में अनंत भेद होते हैं। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अभी कोई चतुर्भुज जी का है वहां पर? चतुर्भुज जी है, चतुर्मुख जी, चतुर्भुज जी, कोई प्रश्न है उनका? राहुल? हाँ जी, जरा, है, हाँ 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 जी, आइए प्रश्न पूछिए सर। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ये चतुर्मुख जिनालय अजमान लिखा हुआ है, वो जिनालय है, और मेरा नाम आलोक गोयल है, मैं दुबई में रहता हूँ। हाँ, आपके डिवाइस का नाम अगली बार थोड़ा सही करिएगा, नहीं तो पहचानने में हमको प्रॉब्लम हो जाती। आप ही ने मेरे से बात की थी टेलीफोन पे। जी 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 जी, ओके जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूजा अभिषेक होता है तो इस डिवाइस से दिखाते हैं तो चतुर्मुख जिनालय लिखा होता है, तो लोगों को पूजा अभिषेक देखने में आसानी होती है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने नाम नहीं बदला। मैं आलोक गोयल, और मेरे एक आकाश से संबंधित प्रश्न है और एक काल से संबंधित प्रश्न है कि जब हम ये कहते हैं कि आकाश में कि एक ही प्रदेश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सारे प्रदेश एक ही जगह 6 से हो जाते हैं और वो तिल में तेल की तरह व्याप्त हो जाते हैं, तो मुझे ये जानना है कि जब किसी प्रदेश में एक पुद्गल परमाणु आके उसने स्थान ग्रहण कर लिया, तो फिर वहां पर अन्य अमूर्तिक पदार्थों के लिए जगह कैसे बचती है? ये एक बात है, आकाश से संबंधित प्रश्न है। और दूसरा यह है कि जो काल है, यदि काल द्रव्य में स्वयं में वर्तना गुण होता है और काल उसमें निमित्त होता है, तो यदि काल की अनुपस्थिति होती है तो वहां द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि अलोकाकाश में कोई किसी भी तरह के काल द्रव्य की उपस्थिति नहीं मानी जाती है, तो क्या वहां पर किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा? ये 2 बातें हैं। भले मैं आज पहला बार आपका प्रश्न सुन रहा हूँ, परंतु बहुत सूक्ष्म गहन प्रश्न किया आपने, इसलिए आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। ये उत्तर कोई 1-2 मिनट में, 1-2 घंटे में संभव नहीं। अभी ये आगे वर्णन चलेगा, उस समय मैं बताऊंगा। तथापि संक्षिप्त में एक बच्चों के जैसे उदाहरण देकर, मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ उनको उदाहरण देता हूँ, वो उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ। जैसे मेरी मुट्ठी देखो जी, है ना जी, ये देख लिया मुट्ठी ऐसे? हाँ, देखा, इसमें मैं 6 द्रव्य को मेरी मुट्ठी में बांध लिया पूरा 6 द्रव्य को। कैसे देखो? ये देखो, ये फैला, ये धर्म द्रव्य है ना, जो गति है, संकोच विस्तार, ऊपर होना नीचे धर्म, और ये उंगलियां स्थिर रही, ये स्थिरता के लिए अधर्म द्रव्य सहायक, और ये जो स्पर्श है जहां है वो आकाश द्रव्य, और यहाँ जो परिणमन होता है सतत, वो काल द्रव्य।
और मैं स्वयं जीव हूं और मेरे शरीर में धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार असंख्यात नहीं अनंत जीवाणु रोगाणु वायरस से बैक्टीरिया है। मैं तो खुद हूं, मैं स्वयं हूं, मेरे खून में हड्डी में मांस में जीव है। तो ये मैं मुट्ठी में मैं पूरा 6 द्रव्य को मुट्ठी में बांध लिया मेरे मुट्ठी में क्या है? पूरा ब्रह्मांड। बोलते ना बच्चा तुम्हारे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में क्या है? ये एक बच्चों को मैं जब पढ़ाता हूँ उस समय उदाहरण देता हूँ। जो दूसरा प्रश्न आपने किया जी, ये उच्च जो विज्ञान पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और क्वांटम थ्योरी या ब्लैक होल थ्योरी, वो जल्दी समझ लेंगे जी। यदि आप सब पढ़े तो आप भी जल्दी समझ लोगे जी। मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं कई बार बोला अभी कल ये विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी सब ये आएगा। पूरा पंचम अध्याय यही है, अभी ये अध्याय भी। इसीलिए स्थूल उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी इस रूम में अभी ये प्रोग्राम के कारण 4-5 बल्ब जल रहे हैं, है ना? तो एक बल्ब से भी पूरा रूम प्रकाशित हो गया, दूसरा भी जलाने पर वो प्रकाश वहां ही रह गया, दूसरा भी जलाने पर वो प्रकाश वहां है, चौथा भी वहां ही, 5वां भी वहां है। और यहाँ इसके पहले हम साधु संत और भक्त बैठे भी है, ग्रंथ भी है और ये भी है, अन्य वैज्ञानिक उपकरण जैसे ये सब रखा हुआ है। इसके साथ यहाँ आकाश भी है, यहाँ हवा भी है, यहाँ देश वर्गना भी है, यहाँ धर्म द्रव्य भी है, यहाँ अधर्म द्रव्य भी है। ऐसे ही सब समावेश होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आगे धीरे धीरे आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। जी हाँ, जी। अब मेरे ख्याल से आचार्य समय कम रह गया है और मेरे प्रश्न बाकी हैं। हाँ, तो आप लोगों तो सुना, उत्तर मिलेगा जी। आचार्य श्री 2-3 प्रश्न हैं छोटे छोटे, और उनका जवाब आज होना भी आवश्यक है क्योंकि आकाश से संबंधित हैं। आपने प्रारंभ में एक बात कही कि लोकाकाश और अलोकाकाश कोई ऐसी पक्की बाउंड्री, निश्चित बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पे लोकाकाश समाप्त हो गया या अलोकाकाश प्रारंभ हो गया। ऐसा आपने प्रारंभ में आज बात करते समय कहा था। और अब जब हम आकाश की बात करते हैं तो हम बिल्कुल क्वांटिटेटिव नंबर से बाउंड्री फिक्स करके 343 घन राजू की बात करते हैं। तो 343 घन राजू जो लोकाकाश है, तो वो तो फिर अलोकाकाश को हम जब तक सेपरेट आउट नहीं कर दें तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोकाकाश यहाँ खत्म हुआ और अब आगे अलोकाकाश है? तो क्वांटिटेटिवली तो कहना अगर है तो हमें कहीं ना कहीं लोकाकाश की बाउंड्री को फिक्स करना पड़ेगा, जबकि आपने प्रारंभ में कहा कि ऐसा नहीं है। हाँ, सही है। वो जो बाउंड्री है उसका निर्णय धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य से होता है, पहले भी आ गया है। ये एक संक्षिप्त उत्तर। दूसरा, जो अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य लोकाकाश को छोड़ करके माने 343 घनराजु या असंख्यात प्रदेशमय उसका विस्तार है, उसका घनफल है। तो वो विस्तार, वो घनफल जहां तक है वो लोकाकाश, उसका आगे अलोकाकाश। हाँ, तो कहने का अर्थ हुआ कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य मुख्य रूप से यही एक बाउंड्री की डेफिनेशन को फिक्स करते हैं। हाँ। दूसरा प्रश्न ये कि जो दूसरे लोगों ने भी पूछा, लेकिन मैं जिस तरह से समझा हूं, अगर मैं गलत समझा हूं तो मैं पहले से मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन आपने जो कहा उस हिसाब से कि हम अगर आकाश द्रव्य को ले लें, आकाश प्रदेश को ले लें, प्रत्येक आकाश प्रदेश में आपने कहा असंख्यात आत्म प्रदेश, असंख्यात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु सब होते हैं। इसका अर्थ ये, और ऐसे आकाश प्रदेश पूरे इस लोकाकाश के अंदर असंख्यात हैं।
जिसकी वजह से तो अभी विज्ञान नहीं समझ पा रहा है कि हम कहाँ पे क्या बराबर फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्या डिफरेंस है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन नंबर ऑफ जो धर्म द्रव्य है, अधर्म है, सबका आपने बताया, सब बराबर बराबर जो है वो बटे हुए हैं प्रत्येक आकाश प्रदेश के अंदर। तो इसका अर्थ यह हुआ, शायद सभी समझ लें बराबर, कि आकाश प्रदेश जो है वो प्रत्येक इस तत्व से, यानी हम कहें कि आत्म प्रदेश से या धर्म, सबसे बड़ा वो है, वो बड़ा है। चाहे हम उसको अनंत अनंत कहें, लेकिन यह समझने के लिए थोड़ा सा कि आकाश प्रदेश अगर मैं कहूं साइंटिफिकली लैंग्वेज में, तो आकाश प्रदेश इज ग्रेटर देन आत्म प्रदेश, इट इज ग्रेटर देन धर्म द्रव्य, इट इज ग्रेटर देन अधर्म द्रव्य, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है। तो जीव, इवन जीव भी जो है वो भी उसके अंदर सब आ गया। तो ये कहने का अर्थ कि इस 343 जो घन राजू है उसके अंदर आकाश प्रदेशों की संख्या असंख्यात या इनफाइनाइट, अनंत अनंत भी हो सकती है, लेकिन उस असंख्यात, ओके, नंबरलेस, ठीक है, असंख्यात रखते हैं, क्योंकि 343 एक लिमिटेड चीज है तो असंख्यात ही कह सकते हैं, क्योंकि वहां तो हमने बिल्कुल मैथमेटिकली फिक्स कर दिया है, तो ये असंख्यात ही कह सकते हैं। तो उस प्रत्येक आकाश प्रदेश के अंदर ये जो 5 जो है द्रव्य, वो बराबर बराबर प्रत्येक आकाश द्रव्य में है। इससे बहुत बड़ी चीज साबित होती है। विज्ञान भले अब अभी तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन जब पहुंच जाएगा तो उसको हेल्प मिलेगी कि इक्वल, हम लोग बोलते हैं कि इक्वी पार्टीशन थ्योरी मतलब ये सभी चीजें जो हैं वो बराबर बराबर की संख्याओं में बटी हुई है। जिस समय भी ये समझ जाएंगे या इसको कंसीडर करेंगे तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन अभी नहीं, हम तो समझ रहे हैं आचार्य श्री, और हम तो मैसेज आगे भी बताएंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न डायरेक्टली आज जो आपने पढ़ाया उससे संबंधित थोड़ा है, लेकिन थोड़ा नहीं है, क्योंकि आपने आकाश की जो बात कही, तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि जब हम पृथ्वी पर आकर के सारा इस आकाश का जो हमारा मानचित्र है, मैप है, उसको जब समझते हैं और उसकी जब व्याख्या करते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे मॉडर्न साइंस में और हमारे में कोई डिस्क्रिपेंसी हो रही है, वहां पे विरोधाभास हो रहा है। वहां या तो हम नहीं बराबर एक्सप्लेन कर पा रहे या वो नहीं समझ पा रहे। एक प्रश्न हुआ भी था अभी, लेकिन मुझे एक चीज जो हमारे अंदर उल्लेख किया हुआ है कि चंद्रमा जो पृथ्वी है, चंद्रमा को तो बहुत दूर बताया है 90 मतलब समझ लीजिए वो जो बड़े योजन है, बृहद योजन जो, तो और सूर्य को नजदीक बताया है, और जो जो जितनी दूर की चीजें हैं उनको नजदीक बताया है, जैसे नक्षत्र को, तारों को, और चंद्रमा को दूर बताया है, शनि को इस तरह से अलग बताया। मेरे पास पूरा उल्लेख है लिखा हुआ, मेरा आर्टिकल है उसके अंदर। तो मैं जरा आचार्य श्री समझना चाहता हूं कि अगर आप भले बाद में लें इस टॉपिक को, कोई बात नहीं, लेकिन इस टॉपिक को जरा अच्छी तरह से हमें समझाएं कि वास्तव में ये क्या है। और चूंकि सारी गणना पंच जो सुमेरु पर्वत है वहां से प्रारंभ होती है, और वहीं से ही मैथमेटिकल परपेंडिकुलर डालना पड़ता है धरती के ऊपर, समतला मंडल पर। तो वास्तव में वो सुमेरु पर्वत क्या है, और ये डिस्क्रिपेंसी, ये विरोधाभास क्यों आ रहा है कि सूर्य को तो नजदीक बता रहे हैं और चंद्रमा को दूर बता रहे हैं। अगर आप आज नहीं कहें तो कोई बात नहीं, अपने को समय हो रहा है, अपन अगले वेबिनार में इसको ले सकते हैं। लेकिन इसको आप बहुत, क्योंकि आकाश द्रव्य की चर्चा हो रही है, आकाश द्रव्य पे ही मुझे लगता है 3-4 वेबिनार होने की शायद आवश्यकता पड़ेगी। जी आचार्य श्री, आपका। आचार्य श्री नमोस्तु, आप बता रहे हैं क्या कि आज कुछ या अगले बार करेंगे अपन? अभी तो समय हो गया ना, बहुत समय हो चुका है, हम ज्यादा ले चुके हैं चैनल का समय, और मेरा ख्याल से हम अगली बार करेंगे। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी गहन चर्चा हुई, आपने आज बहुत ज्ञान की बातें हमें बताई, और मैं सभी श्रोता जितने भी आज यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, और कई देशों से, जर्मनी से भी हैं,
ऐसा नहीं है, इथियोपिया से भी हैं, यहाँ से ये दुबई से भी हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, विशेष करके मेरे भारत के श्रोताओं का मैं ज्यादा अभिनंदन करता हूँ कि समय निकाल करके, और आज तो श्री वसंत दोषी भी ज्वाइन हुए हैं इसके अंदर, जो फेडरेशन ऑफ हुम्मड़ समाज गुजरात के अध्यक्ष हैं, वो भी आज ज्वाइन हुए हैं, और भी कई सारे लोग हैं, प्रोफेसर देव कुमार भी हैं। मैं सभी का अभिनंदन सम्मान करता हूं, और आप इसी तरह से सतत जुड़ते रहें, और हमारे पास जो ये आचार्य श्री की मुखवाणी से जो ज्ञान की गंगा बह रही है उससे लाभान्वित हों। मैं जैनम चैनल के श्री पारस जी, जमनालाल जी हबावत और ये राहुल बेटे का सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा ये जो है वेबिनार चल रहा है, वो उनकी बदौलत हो रहा है। आप सबका आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस इवनिंग। राहुल